हरे कृष्ण। निर्जला एकादशी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और जब अधिक मास आता है तो 26 एकादशी होती है। हर महीने में एक एकादशी शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तमाम वेदों और शास्त्रों का सार है, बिल्कुल उसी प्रकार एकादशी तमाम उपवासों का, सब तपस्याओं का सार है। एकादशी व्रत हमारे पापों को जलाने के लिए अग्नि के समान है। वैसे तो शास्त्रों में एकादशी की विधि क्या है कि दशमी की रात को संध्या तक भोजन कर लेना चाहिए, फिर एकादशी के दिन निर्जल रखना चाहिए और द्वादशी के दिन सुबह मंगल आरती के समय जो समय दिया जाता है उपवास का और पारायण का, उसी समय पर अनाज के साथ उस उपवास को खोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं तो हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हर एकादशी में जो दूसरी एकादशियां होती हैं हमें छूट दी जाती है। जैसे अगर हम निर्जल नहीं रह सकते तो हम जल पी सकते हैं, फिर जल पी कर भी हम नहीं रह सकते, मतलब हम भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। तो फिर अब ध्यान रखना है कि वास्तविक उद्देश्य क्या है, भक्ति है। तो अगर भक्ति नहीं हो रही है तो हम कुछ फल खा लेते हैं, कुछ ना और मिल्क शेक इत्यादि बनाकर पी लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें थोड़ी एनर्जी मिलती है तो हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन साधारणतः तो एकादशी में हम काफी चीजें खाते हैं, फ्रूट्स, फल इत्यादि, और भी कुछ ना आलू बना के खाते हैं, साव की खीर बना के खाते हैं। लेकिन इन सारी एकादशियों में एक एकादशी ऐसी आती है साल में एक बार, जिसका नाम निर्जल एकादशी है। अब क्योंकि बाकी जितनी भी एकादशी हम रखते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलत होता है, मतलब खाने में अब यहाँ पर कुछ प्योर नहीं मिलता, तो जो ऑयल मिलता है वो भी प्योर नहीं होता। जो एकादशी का आटा होता है, जो फरार का आटा होता है, उसमें भी प्योर नहीं होता। मतलब प्योरिटी हम सोच नहीं सकते कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो एकदम प्योरिटी के साथ। तो हर एकादशी में थोड़ी थोड़ी त्रुटि रह जाती है, हमारे भोजन में भी त्रुटि रह जाती है और उसके साथ साथ हमारी तपस्या में भी कुछ त्रुटि रह जाती है। लेकिन एक ये एकादशी ऐसी है जिसको निर्जल एकादशी कहते हैं। उसका अब देखो, साल की 24 एकादशियों का पालन किया, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने एकदम परफेक्टली पालन किया। कभी पारायण के टाइम पर समय पे नहीं खोल सके, या कभी ऐसा हुआ कि कुछ खा लिया ऐसा जो कि ना हमें पता नहीं था कि नहीं खाना चाहिए एकादशी में, तो फिर इस तरह क्या हुआ, थोड़ी खंडित हो जाती है एकादशी हमारी। लेकिन ये एकादशी ऐसा है कि अगर हम इस एकादशी को रखते हैं तो दूसरी सारी एकादशियों में जो चूक हो गई हमसे, वो सारा इस एक एकादशी रखने से वो सारे अपराध जो हैं वो क्षमा हो जाते हैं। तो एकादशी का उपवास, जैसे मैंने आप पहले बताया कि बाकी जितने भी उपवास हैं, अगर वो हम रखते हैं तो पुण्य मिलता है, यदि नहीं रखते तो हमें अपराध नहीं लगता। परंतु एकादशी एक ऐसा उपवास है जो हम रखते हैं तो बहुत 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 पुण्य मिलता है, लेकिन अगर नहीं रखते तो बहुत 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 अपराध भी लगता है, क्योंकि नरक में जितने प्राणी हैं उन सब के पाप एकादशी के दिन अनाज में शामिल होते हैं। तो अगर एक कण भी अनाज का हमने खा लिया है तो बहुत बहुत जन्मों तक नरक में जाके रहना पड़ेगा। इसलिए एकादशी के दिन हमें बहुत सतर्क रहना होता है। लेकिन क्योंकि यह कलयुग है और हम इतना सतर्कता से पालन नहीं कर सकते हैं, तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में बचने के लिए भगवान बहुत कृपालु हैं। भगवान ने हम पर दया करके हम सब पर कृपा करने के लिए निर्जला एकादशी का एक दिन बनाया है।
अब निर्जला एकादशी में क्या होता है, सारी त्रुटियां क्षमा हो जाती हैं, जिसे रखकर कोई भी मनुष्य अपने समस्त अपराधों से मुक्त होकर मुक्ति के मार्ग को पा सकता है। तो हम सबको इस एकादशी के दिन को भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए, जो माया के जाल से छुटकारा दिलाकर भगवान के परम धाम का रास्ता दिखाता है और हमारे समस्त अपराधों को क्षय कर देता है। और इसके अलावा जो भौतिक लाभ चाहते हैं, जैसे धन, दौलत, औलाद, संतान, पति पत्नी और यश इत्यादि, वो सब भी उसे एकादशी प्राप्त का पालन करने से प्राप्त हो जाते हैं। वेदों के अनुसार हर एक इंसान को जो 5 साल से बड़ा है उसे एकादशी का उपवास लाजमी करना चाहिए। एकादशी रखना उसके लिए अनिवार्य है जो 5 साल से बड़ा हो गया। अब हम कोई सोचे कि भाई भीम एकादशी या निर्जला एकादशी तो सिर्फ वही लोग के लिए है जो कि पूरे साल एकादशी नहीं रखते, तो एक ही एकादशी रखकर ही साल की सारी एकादशियों का उसे फल प्राप्त होता है। और हम तो हर एकादशी रखते हैं, तो हमें तो निर्जल एकादशी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेदों में कि जब आप 5 साल के थे ना, तब से आपको एकादशी का पालन करना था। अब हम लोगों में से किसने 10 साल से पालन शुरू किया, तो किसी ने 20 साल से पालन शुरू किया, तो उससे पहले जो एकादशियां थी उसके अपराध तो रह गए ना, उसके अंदर तो हमने अनाज खाया। तो निर्जला एकादशी क्या है कि जो हमसे अपराध हो गए एकादशी के उसमें, वो सारे के सारे जो है वो अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ही अच्छा स्ट्रिक्टली एकादशी का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कलयुग है तो हम इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये एकादशी, निर्जला एकादशी जो है ना, वो हमें बहुत बहुत लाभ प्रदान करती है। इसलिए हम सबको इस एकादशी का उपवास निर्जल रखना चाहिए। उपवास जो है वो जरूरी रखना चाहिए। और जो वेद है उन्होंने एकादशी के विषय में एक बात बताई गई है कि जो गृहस्थ लोग हैं उनमें यदि पत्नी एकादशी का उपवास नहीं रखती है, कोई पत्नी यदि एकादशी का उपवास नहीं रखती है, तो वो अपने पति की आयु को कम करती है। पति पत्नी जो है वो जो भी धर्म कार्य करते हैं तो एक दूसरे पर उनका एक दूसरे को लाभ मिलता है। तो अगर कोई पत्नी एकादशी का उपवास नहीं रखती है तो समझो वो अपने पति की आयु को कम करती है। और यदि कोई पति एकादशी का उपवास नहीं करता तो वो अपने बच्चों की आयु को कम करता है। और यदि कोई बच्चे जो है एकादशी का पालन करना चाहे और माँ बाप उनको करने नहीं देते, यानी कि माँ बाप को तो स्ट्रिक्टली ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को एकादशी का उपवास रखाएं, लेकिन कभी अभी आज का सारा कुछ उल्टा हो रहा है ना, तो माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो निर्जल एकादशी रखें। तो अगर माँ बाप नहीं करने देते बच्चों को एकादशी का उपवास का पालन, ये सोचकर कि इससे हमारे बच्चों की है ना को कमजोर हो जाएंगे या उनको शरीर वीक हो जाएगा, वीकनेस होगी, ये सोचकर एकादशी का उपवास नहीं करने देते हैं, तो वो उनके शरीर को पालन करने के लिए तो उनको खिलाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी आत्मा का हनन कर रहे हैं। मतलब हमें सबको प्रेरणा देनी चाहिए कि आप एकादशी का उपवास रखो, बल्कि उनको इनकरेज करना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे हमारी हानि हो ही नहीं सकती। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि जैसे ये हम अगर नॉन वेज नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा या फिर हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। तो ये मतलब उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, वो ये नहीं सोच सकते, उनके मन में ये बात आती नहीं है कि यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक भला कैसे हो सकता है। जो शास्त्र में लिखा है उसी से सुख मिलता है, उसी से सिद्धि मिलती है, उसी से परम गति मिलती है।
और जो शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16 वर्स नंबर 23 में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करते, वे कभी इस संसार में सुखी नहीं हो सके। न सिद्धि न परम गति, न उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, न परफेक्शन प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है, और ना ही कभी आनंद प्राप्त होता है। तो शास्त्र कहता है कि निर्जला एकादशी के दिन हमें जल के बगैर, यानी कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। हमें भगवान को कहना चाहिए कि हम करना चाहते हैं, आप हमारी सहायता करना। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जितना सिंसियर हम होंगे, भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। एक बार भीमसेन ने अपने दादा श्रील वेद व्यास जी से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि सब एकादशियों का फल एक ही एकादशी से प्राप्त हो सके, क्योंकि मैं साल की सारी एकादशियां नहीं रख सकता। श्री वेद व्यास जी ने कहा, कलयुग में इंसान धर्म के सब काम नहीं कर सकता, मतलब यज्ञ नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता। यज्ञ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध सामग्री नहीं है। दान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो जितना कमाता है उससे ज्यादा उसका खर्चा होता है, तो दान नहीं कर सकता। तपस्या क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। अभी पहले जमाने में कितने हजारों साल तक तपस्या करते थे, और हम एक दिन की तपस्या के लिए सोचते हैं, है ना। ध्रुव महाराज जो है वो 6 महीने तक निराहार, पहले सिर्फ फल खाते थे, फिर जल पीते थे, फिर तो कुछ भी, इवन सांस लेना तक छोड़ दिया। हमें सीखना चाहिए। हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन आज का कलयुग का प्राणी नहीं कर सकता। मगर इन सब का, मतलब जितने भी यज्ञ हैं, दान है, तपस्या है, उन सब का फल इंसान को केवल एकादशी रखने से हासिल हो सकता है। तो ये अभी जो ज्येष्ठ के महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम निर्जला एकादशी है, इसको यदि हम बगैर पानी पिए रखते हैं, कोई इंसान यदि इस एकादशी को पूरे विश्वास और रोज के साथ रखता है, तो समझे कि 24 साल की एकादशियों का उसे फल प्राप्त हो गया है। लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना है कि उपवास का मतलब केवल अन्न और जल का त्याग करना नहीं होता, क्योंकि भूखे तो भिखारी भी रह लेते हैं। इस दिन जो भी उपवास रखे, उसे चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले उठकर भगवान की पूजा, पानी, फूल, अगरबत्ती, दिए से करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की आरती करे, और इसके बाद भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। और इस दिन, इस एकादशी के दिन पानी और नींद से हमें दूर रहना है। पानी और नींद, ये दो इंसान को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, लेकिन इस दिन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए इन दोनों से दूर रहना है, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, और अपनी बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो हमारे कार्य हैं, उन सबको छोड़कर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और इस दिन जपी हुई माला धर्म के सारे कार्यों को पूरा करती है। जो जब आप एकादशी के दिन करते हो, बाकी सारे जो भी कार्य आप नहीं कर पाते हो किसी कारण से, जैसे, तो फिर वो सारे के सारे जो है वो पूरे हो जाते हैं। इसलिए जो निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, उन्हें चाहिए कि सारी रात जाग कर महामंत्र का जप करें, और इस दिन का ज्यादा से ज्यादा लाभ हासिल करने का प्रयत्न करें। और इस तरह से
अपने गुरु महाराज के बताए हुए रूल्स को फॉलो करके एकादशी का उपवास रखना चाहिए और द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करके प्रेम से बनाया हुआ प्रसाद और पानी का मटका अर्पण करके फिर शुद्ध ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए और शुद्ध हृदय से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया हमारे अपराधों को क्षमा करके प्रेममय भक्ति का दान प्रदान कीजिए, अपना प्रेम प्रदान कीजिए। वास्तव में भक्तों, एकादशी एक नाव के समान है जो इस भौतिक संसार के भयानक समुद्र से बचाकर भगवान तक पहुंचाती है। तीनों लोकों में इससे उत्तम और कोई दिन नहीं है। तो हम सब ज्यादा से ज्यादा इस दिन का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और इस दिन अनाज और नींद और जल इन सब से दूर रहकर अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। एक दिन की तपस्या न जाने कितने जन्मों के अपराध को समाप्त कर देगी। हरे कृष्ण।